ध्यान साधना एक वरदान है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को उत्थान की तरफ ले जाना है, जिन्होंने भरसक प्रयास करने का और अपने मन को मुक्त करने का संकल्प लिया है। दुनिया में वो व्यक्ति सबसे अधिक खुश रहता है जो विचारों से मुक्त रहता है, जिसका मन शांत रहता है और जिसने अपने मन के ऊपर ध्यान लगाया और अपने मन को मन में उठ रहे असंख्य विचारों से मुक्त कर लिया है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सबसे अधिक दुखी हैं, परेशान हैं और तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, मगर मानसिक शांति नहीं मिलती। कारण सिर्फ एक ही है, जिसके पास जितनी आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं संसार को पाल लेने की, उसकी उतनी दौड़ है बाहर संसार में, और अंदर असंख्य विचारों का जमघट है जो उसको दोहराए चला जाता है और वह ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक सोचता है, करता है, वह उतना ही दुखी हो जाता है। दुनिया में आज ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है जिनकी नींद कम हो गई है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसका शिकार होते चले जा रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है, अपने अंदर उठ रहे असंख्य विचारों का वेग उनको भगाए चला जाता है और सोचते सोचते वो अपने विचारों में खोता चला जाता है और उसकी नींद कम होती चली जाती है, मन दौड़ने लग जाता है। ओवर थिंकिंग उसको पागलपन की हद तक लेके चली जाती है। परिणाम इसके बहुत भयावह हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अब समाज से कटता चला जाता है। कोई उसके नज़दीक नहीं जाना चाहता, बात नहीं करना चाहता। कारण यह है कि वह सोचते सोचते विचारों में इतना खो जाता है कि कब वह क्या बोल जाएगा, क्या कह जाएगा, क्या कर जाएगा, उसको ख्याल ही नहीं रहता। यह सब ओवर थिंकिंग का परिणाम है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और पूरे दिन उन विचारों को दोहराते रहना और उन पर रिलीव करना ही ओवर थिंकिंग है और एक बहुत बड़ा दुख का कारण बनता है। ओवर थिंकिंग एक बहुत भयानक रोग है। इसके परिणाम भयावह हैं, क्योंकि आदमी विचारों में उलझता चला जाता है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह अपनी सूझबूझ ही खो बैठता है। क्या खाना है, कब खाना है, क्या पहनना है, कितना पहनना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, उसे ख्याल ही नहीं रहता। उसके हाथ पांव अपने आप चलने लगते हैं। वह मुंह से अपने आप बरबराने लगता है। अपने विचारों के चलते वह अपने से ही बातें करते रहता है। धीरे धीरे वह अपनी इस आदत को खो देता है जो मन को कंट्रोल करती है। जहाँ व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण रहता है, वह नियंत्रण टूट जाता है। विचारों की ताकत से, वेग से, फ्लो से उसका अपने मन पर से, दिमाग पर से नियंत्रण हट जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अब वापस ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी तो जब ऐसा व्यक्ति बहुत सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, तो डॉक्टर उसके दिमाग को शांत करने के लिए दवा देते हैं, उसे नींद में ले जाने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि अगर उसको नींद आ जाए तो उसका कंडीशन माइंड जो कि ओवर थिंकिंग कर रहा है वह शांत हो जाता है। नींद नहीं आना ठीक नहीं है, इसका मतलब यही है कि मन तेज चल रहा है, विचार अनियंत्रित होने लगे हैं। ओवर थिंकिंग मन विचारों से बहुत इंगेज है। ऐसे व्यक्ति का कहीं भी एक जगह पर मन नहीं लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता। इसको हम फिक्सिंग माइंड कहते हैं। किसी काम में मन न लगने वाली घटना से उसका अपने दैनिक कामकाज पर असर पड़ने लगता है। वह पढ़ाई नहीं कर पाता है और नहीं अपना अन्य रोज का काम कर पाता है। उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। नतीजा, अगर वह स्टूडेंट है तो उसका रिजल्ट ठीक नहीं रहता। अगर वह घर में रहता है तो किसी काम को पूरा नहीं करता। अगर वह जॉब करता है तो वहाँ भी आधा अधूरा काम करता है। इस वजह से ऑफिस से भी उसकी टेंशन बढ़ने लगती है। यानी हर जगह से उसकी लापरवाही और सुस्ती से लोग परेशान होने लगते हैं। वह शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। बात बात में गुस्सा करना, कुछ भी बोल देना, व्यवहार ठीक से नहीं करना उसको अकेले रहने पर मजबूर कर देता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति समाज से दूर होता चला जाता है। कोई उसका संग साथ नहीं देता।
और वह डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह डॉक्टर की सलाह ले और जैसे ही उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो दवा से, वह अपने को योग से जोड़ कर सके। उसको ध्यान से पहले रेजन करना होगा, जिसको कथारसिस कहते हैं, और यह कथारसिस उसके विचारों की चैन को तोड़ेगी। तब धीरे धीरे वह अपनी साधारण अवस्था में आ जाएगा। मगर इसमें एक और खतरा बना ही रहता है कि व्यक्ति कभी भी विचारों के बहाव में चला जाता है। उसे अपने आप को व्यस्त रखना होगा। मुश्किल है क्योंकि उसका मन कहीं नहीं ठहरता। जो अपनी पसंदीदा क्रिएटिविटी को करना होगा ताकि वह अपने विचारों को चैन को तोड़े। पेंटिंग, स्पोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन, ट्रैवलिंग, बुक रीडिंग और कई हॉबी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। विपश्यना ध्यान रोज रोज करना होगा। इसलिए ऊपर की ओवर थिंकिंग पर की गई बातों से यह विचार करना होगा कि हम जिस आधुनिक दौर में अपने मन को दौड़ा रहे हैं उसकी स्पीड पर कंट्रोल भी ज़रूरी है। नहीं तो जो अनावश्यक विचारों, ओवर थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, उसको हम ट्रिगर कर रहे हैं। इन सोशल मीडिया के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। मज़े की बात यह है कि शरीर पर लगा घाव दवा से भर जाता है, मगर मन पर लगा विचारों का घाव नहीं भरता। यह बहुत दुखदाई है। मन पर अनियंत्रित हो जाना बहुत बड़ा आघात है। हमें ज़रूर विचार करना चाहिए।